हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और देखते हैं डिस्पोजल ऑफ गुड्स का पार्ट 5। इस पार्ट में हमने मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से इस चैप्टर को उठाया है और इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज से फिर हम सर कुछ सीखने वाले हैं और यहाँ पर देखेंगे हम एमसीक्यूज के द्वारा कैसे कैसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में और इन टॉपिक्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। उस पर 20 हमने क्वेश्चंस दे दिए हैं। लगभग सभी टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन अवेलेबल है। जो थोड़े लेंदी टॉपिक हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, उन पर ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कुछ कॉम्प्लेक्स ना करके हमने सिंपल करी है, ताकि आप क्वेश्चन देखें और आप जब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको सारे पॉइंट्स मिले और उन पॉइंट्स को आप देखकर समझ जाएं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। ज़्यादातर हमने पॉइंट्स में आंसर्स को इस तरीके से रखा है कि वो ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं कि आप ऑल ऑफ द अबव आखिर क्यों रखते हो। तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम टफ वाले क्वेश्चंस या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे तो आप टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि सारे स्टेटमेंट्स आप देख लें, मैं आपको सारे स्टेटमेंट्स समझा दूं, फिर उसके बाद में आप उन स्टेटमेंट को याद रखें और उन स्टेटमेंट्स के द्वारा आप पूरे टॉपिक को समझ लें। इसलिए हम ज़्यादातर जगह पर ऑल ऑफ द अबव का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होगा, सारे स्टेटमेंट्स आपको पता चल जाएंगी और पता चल जाएगा कि एक टॉपिक में कितनी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आप हमारे एजुकेशनल ऐप परशु पर भी जाकर कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्क टू बायर इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑफर बाय सेलर। अब तक जो हमने 4 पार्ट किए, उन 4 पार्ट में हमने बहुत कुछ कर लिया और हम इस चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। चैप्टर के एंड में हमने ये देखा कि जब डिलीवरी की बात होगी तो डिलीवरी लेते समय अगर बायर ने डिलीवरी ली है तो उसके पास क्या क्या रिस्क है। उसको जब अगर उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सेलर ने एक ऑफर दे दिया उसको और उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, तब उसे कौन कौन से रिस्क हैं, वो रिस्क हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक पर हमने एक क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन में मेरा पहला ऑप्शन दे रखा है कि उसे रिस्क हो सकता है कि सेलर not undertake any liability whatsoever for the safe custody, protection or preservation after sale। इसमें यह है कि एक बार सेल हो गई तो सेल के बाद में सेलर उसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं लेगा, यानी कि जो भी है कस्टडी इन सब की कोई लाइबिलिटीज नहीं लेगा। जितना टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर ही बायर को वहां से वो सामान उठाना है। अगर नहीं उठाएगा तो ये सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेकंड है, लॉट्स आर पुट अप फॉर सेल सब्जेक्ट टू चेंज बाय नेचर वियर एंड टेयर। अब मान लीजिए कुछ ऐसे लॉट्स रखे गए जिनका क्या हो रहा है कि जो सेल तो हो गए लेकिन डिले के साथ में या टाइम के साथ में उनमें वियर एंड टेयर हो सकता है। तो ऐसी चीजों को की जो प्रॉब्लम्स आएगी वो भी क्या होगी, बायर को ही झेलनी होगी, वो बायर के लिए ही रिस्क है। साथ में क्या है, एक और दिया हुआ है, नो कंप्लेंट रिगार्डिंग क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल सोल्ड विल बी एंटरटेन्ड वंस द बिड हैज बीन एक्सेप्टेड। तो बिड से पहले ही आपको चेकिंग कर लेनी है। बिड एक्सेप्ट होने के बाद में क्वालिटी डिस्क्रिप्शन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होगा, आप कोई कंप्लेंट कहीं पे फाइल नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर जो सेलर है वही, उसके पास ही अपर हैंड है, वो जैसा चाहेगा वैसे ही होगा, लेकिन आपको बिड से पहले ही सब कुछ कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए थे, इन ऑप्शंस को आपने देखा, अब आपको आंसर पता ही चल गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स सही हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द 1 2 3 4 1 2 3 इज करेक्ट। तो ये आपका आंसर हुआ। तो पहले क्वेश्चन में हमने पहला टॉपिक देख लिया कि क्या क्या बायर के रिस्क थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक टॉपिक है कि अगर बायर क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवरी लेने भेजता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इफ द सक्सेसफुल बिडर डिजायर टू ऑथराइज अ रिप्रेजेंटेटिव और एन एजेंट टू एक्सेप्ट डिलीवरी। अगर बायर खुद ही आता है, अगर वो खुद आएगा तो उसे अपनी आइडेंटिटी दिखानी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा और जो एक्सेप्टेंस लेटर है, ये सारे लेटर और सारी चीज दिखाकर उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहेगा तो क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है, द बिडर सेल प्रोड्यूसेस सुटेबल पावर ऑफ अटॉर्नी।
उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी। ठीक है। सेकंड है बिडर सेल प्रोड्यूस ऑथराइजेशन लेटर, ऑथराइजेशन लेटर देना होगा। या फिर है ऑल डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक ऑथराइजिंग हिज रिप्रेजेंटेटिव, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि जब भी बिडर खुद लेने आता है तो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ उसे देना होगा, लेकिन जब उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो उसे एक अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो सकते हैं। साथ ही में ये जो अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी, ये क्या होगा, नोटरी पब्लिक से ऑथराइज होना चाहिए, तभी जाकर ये इसको मिलेगा। इसका मतलब ऑल अबव आर करेक्ट कंडीशन, सारी कंडीशन सही है। तो ये डिलीवरी बाय रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे डील किया जाता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन सेलर फेल्स टू डिलीवर द मटेरियल ड्यू टू कॉजेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि सेलर ने फेल कर गया वो मटेरियल को डिलीवर करना। अब अगर बायर फेल कर जाता है, तो बायर फेल करता है तो उस केस में क्या होगा कि उसको रेंट देना पड़ता है और एक्सटेंशन मांगना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसे। लेकिन अगर सेलर फेल करता है तो उसे कोई, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा, सेलर क्या करेगा, अपर हैंड पाएगा, और वो हमेशा क्या होगा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है उसके कंट्रोल से बियॉन्ड, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, वर्क लेबर जो है वो चले गए, या फिर क्या हो गया, आर्स कम हो गए, या एक्ट ऑफ गॉड हो गया, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी हो गया, तो ऐसे केसेस में या अदर कंटिजेंसी कुछ भी हुआ, तो उस केस में सेलर के पास तो फायदे हैं। ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बायर क्या कर सकता है, बायर के पास क्या पावर है। क्या बायर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं, क्योंकि सेलर के पास अपर हैंड है। क्या बायर फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए? नहीं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में वो पहले ही सेलर लिख देगा कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो आप कुछ भी फाइल नहीं कर सकते, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। सेलर shall not entitled to cancel the contract. The period of delivery shall automatically be extended proportionately. यानी कि क्या होगा, हमेशा जो 30 दिन का जैसे हम दे रहे थे नॉर्मली, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा और सेलर के पास अपर हैंड रहेगा, बायर उसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। आंसर नंबर 3 होगा। अब चलते हैं। What happens when buyer is unable to take the delivery anyhow after extension period? अब मान लो कि बायर ने डिलीवरी लेना चाहता, लेकिन वो जो टाइम दिया था और सारे टाइम जो भी एक्सटेंशन मांगा था वो सब कुछ खत्म हो गया और वो डिलीवरी ले ही नहीं पाया, तो सेलर क्या करेगा? क्या बायर जाएगा और बोलेगा नहीं नहीं मुझे डिलीवरी दे दो और मैं कुछ कंपनसेशन दे दूंगा या कुछ इस तरीके से? तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो पहला होगा, सेलर सेल वेट बायर टू रिमूव द मटेरियल। अब एक तो कंडीशन ये बताइए कि सेलर क्या करेगा, इंतजार करता रहेगा कि हाँ मेरे बायर ने खरीदा है और वो आएगा। तो अब ऐसा तो नहीं होने वाला। ये कोई स्टोरी, फिल्म या स्टोरी तो है नहीं कि उसमें हीरोइन या जो भी फीमेल कैरेक्टर है वो वेट कर रहा है, वेट करती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सीधा क्या होगा, सेलिंग जो सेलर है वो वेट नहीं करेगा कि बायर आएगा और रिमूव करेगा मटेरियल को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मटेरियल विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ सेलर आफ्टर एग्जॉस्शन ऑफ पॉसिबल डिलीवरी चांसेस। अब जितने चांसेस थे वो उस चांसेस में अगर डिलीवरी ले ही नहीं पाया बायर, तो वो सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, सेलर का ही हो जाएगा। और सेलर क्या कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है जैसा वो चाहे, विदाउट एनी नोटिस, उसे कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा और वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो इसका मतलब 2 एंड 3 इज करेक्ट, तो आंसर 4 लगा देंगे, बोथ 2 एंड 3। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर विटनेस ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी कभी भी होती है स्क्रैप्स की, गुड्स की या किसी भी मटेरियल की, तो उस वक्त कौन कौन विटनेस होंगे डिलीवरी के टाइम पर? तो जो विटनेसेस होंगे उन सब में आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों पार्टीज जो है, सेलर और बायर, दोनों के ही लोग होंगे विटनेस। तो पहले देखते हैं स्टॉक होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव। जो स्टॉक होल्डर होगा यानी कि जो सेलर होगा उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। साथ में जो अकाउंट्स वाले होंगे, जो स्टॉक वेरीफायर होगा वो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अकाउंट्स वाले भी चाहिए। जिसका मटेरियल है वो, और जो अकाउंट वाला है वो। और तीसरा जो सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी फोर्स में क्या होगा, नॉट लेस देन कांस्टेबल। ये 3 लोग तो होंगे ही। साथ में परचेजर जो है,
ठीक है। अगर वो रहना चाहता है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या परचेजर हो सकता है। तो ये चारों ही हो सकते हैं, यानी कि ऑल फोर मे बी द विटनेस, डिलीवरी के टाइम के विटनेस। इनका काम क्या होगा? इनका काम ये है कि डिलीवरी से पहले जो वेइंग होगी या जो भी नापना तोलना होगा उस सबके टाइम में ये क्या होंगे? मेजरमेंट के लिए रहेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ स्क्रैप। अब स्क्रैप है जो कि मान लीजिए जो कबाड़े की तरह जा रहा है, उस स्क्रैप को जब भी हम डिलीवरी करवाएंगे, उसकी बेचेंगे उसको, तो उस समय कौन कौन सी कंडीशंस या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए थे, उनमें से कुछ स्टेप्स हमने यहाँ लिए और आपको देखना ये सही है या गलत है। तो पहले स्टेप पे चलते हैं, वो क्या है? स्टॉक होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। अभी हमने देखा था 4 लोग थे उसमें। कौन कौन से 4 थे? पहला हमने देखा स्टॉक होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव था, तीसरा है स्टॉक वेरीफायर जो अकाउंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, और चौथा है फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव जो कि नॉट लेस देन कांस्टेबल है, और तीसरा और चौथा जो है वो परचेजर का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो स्टॉक होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंट्स का रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा एक जॉइंट स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ स्क्रैप। जब उन्होंने क्या करा, स्क्रैप को तोल लिया या नाप लिया, जो भी कंडीशन उसकी उसको देखा, तो वो क्या करेगा? जॉइंट स्टेटमेंट दोनों लिखेंगे। वो बताएंगे कि जो टाइप है वो क्या है स्क्रैप का। साथ में नेम ऑफ द पार्टी टू हुम स्क्रैप इज डिलीवर्ड, किसको दिया गया उसका नाम लिखेंगे। साथ ही में वो क्या करेंगे? क्वांटिटी पर वेटमेंट स्लिप, वेट करने के बाद जो स्लिप बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? एक क्वांटिटी को बताएंगे कितनी क्वांटिटी है। फिर जो स्टॉक वेरीफायर है वो क्या करेगा? काउंट करेगा, मेजर करेगा ईच लॉट को आफ्टर कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी शोन इन द सोल्ड लॉट। अब जो सोल्ड लॉट होंगे उनका डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी देख के वो क्या करेगा? उसको वेट करेगा, मेजर करेगा। ये इंश्योर करेगा कि मटेरियल जो है, जो बेचा गया मटेरियल वही इशू भी किया जाए। कहीं पता चले आपने, जनरली क्या होता है बहुत जगह ये करप्शन होता है, तो करप्शन के केसेस में क्या होता है? ऐसा ही होता है कि आपने जो मटेरियल दिखाया वो बहुत सस्ता वाला मटेरियल जो था, उसकी आपने बिडिंग की, उसके लिए आपको सब कुछ पैसा आपने उसके लिए दे दिया, और फिर क्या किया आपने? वहां पर उनके साथ में कोल्यूजन कर लिया, और वहां उन्होंने क्या किया? कोल्यूजन से आपको बहुत अच्छा वाला मटेरियल बाहर दे दिया। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करेगा? स्टॉक वेरीफायर उसकी क्वालिटी और सब कुछ चेक करेगा जैसा कि बेचते समय दिया गया था डिस्क्रिप्शन। तो यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे पे चलते हैं। इन गिविंग डिलीवरी ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉन फेरस आइटम्स। अब नॉन फेरस आइटम होंगे, मटेरियल होंगे, तो उनमें क्या करना होगा? मटेरियल शुड बी वेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल पे इनका वेट करना होगा, और वेट जो होगा ईच कंसाइनमेंट उसको रिकॉर्ड करना होगा डिटेल्ड बाय स्टॉक वेरीफायर इन हिज फील्ड बुक। जो फील्ड बुक होती है उसकी, उसके अंदर इसको वेरीफाई करके क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो आपको पता होना चाहिए फील्ड बुक कौन यूज करेगा? स्टॉक वेरीफायर यूज करेगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा ऑल थ्री आर टू बी यूज। ऐसे ही और भी स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक में दी थी, तो वो स्टेटमेंट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन हमारी जल्द ही हम इस वीक में एक लॉन्च करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, दैट इज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। उसमें हर टॉपिक पर चैप्टर वाइज ही हम क्या करेंगे? मॉड्यूल्स बनाकर टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डाल देंगे, तो वहां पर ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। वहां से आप क्या कर सकते हैं? मैनुअल्स पे जाकर पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो उसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बनाने का प्लान इसलिए किया गया क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज हैं कि जो मिक्स क्वेश्चंस वाला है उसमें क्वेश्चन करने में या फिर उनको टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो ये हम उसको अवेलेबल करवा देंगे लोगों को, जिससे कि वो आसानी से इसको कर पाए। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन।